कॉर्पोरेट लाइफ की ना एक सच्चाई है, हमको चाहिए पैसा, इज्जत, पर कंपनीज आपको देती हैं टीम इवेंट, टीम लंच और रंगोली। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है? आई गेस मेरे साथ हुआ। तो हमने बहुत शिकायतें की, तो कंपनी ने इस बार बहुत रिसर्च करके बोला कि इस बार हम कुछ अलग करेंगे और हम कर रहे हैं इस बार वॉकेथॉन। वॉकेथॉन किसी को पता, किसने सुना ये वर्ड? हाँ एकदम बढ़िया। तो हमने भी एनरोल किया, है ना। पहले दिन हमें बहुत जोश था, हमने 8-10 हज़ार स्टेप पहले दिन में कंप्लीट कर दिया। ऐसा लग रहा था हम पहले दिन ही मैराथन जीत जाएंगे। पर पहले ही वीक में हमें समझ में आ गया कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी टीम के कुछ लोग एक दिन में 25-25 हज़ार स्टेप्स चल रहे थे। मतलब समझ लो 25 हज़ार स्टेप। भाई मेरे घर से ऐसे रास्ते ही नहीं निकलते जहाँ पे आप 25 हज़ार स्टेप जा सको। तो अब क्या होता है ना हमारे यहाँ कि अगर आप फर्स्ट नहीं आने वाले तो आप क्या करते हो, आप टीम में आपस में कंपटीशन शुरू कर देते हो, है ना। होता है किसी के साथ? तो हमारी टीम में भी ऐसे हुआ। हमारी टीम में एक बंदा था राहुल, बोलता है निशांत भाई भले ही मेरी ओवरऑल रैंक 256 है पर टीम में मैं 5th हूँ। मैंने बोला राहुल मिस्टर इंडिया मेरे, हमारी टीम ही 5 लोगों की है। अब मुझे समझ में आया कि यार देखो, अगर हमें ऐसी रैंक लानी है जो हम बोल सकें तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने टीम को बुलाया और उनको टेड टॉक दिया कि देखो दोस्तों, अगर हम दिन में 8 स्टेप भी करें जो कि प्रैक्टिकली कर सकते हैं सब लोग कंसिस्टेंटली, तो हम लोग फिर भी टॉप 5 में आ सकते हैं। तो राहुल बोला नहीं भाई, टॉप 5 वाले के सबके एवरेज स्टेप कम से कम 50 हज़ार तो हैं। और मुझे पता चला कि मेरी मैथ्स वीक है। ठीक है, अगले दिन मैं देखता हूँ डैशबोर्ड, राहुल के स्टेप है 15,775। मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा ये आदमी जो 4,000 स्टेप नहीं चल पा रहा था, ये 15,775 कैसे चल गया। मैंने कहा राहुल तू तो बहुत मोटिवेट हो गया यार। बोलता है अरे सर मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैं थक गया था, मैंने ना मेरे टॉमी के बैग में मेरी वॉच बांध दी, है ना। अब वो 2 दिन में 2 पार्टी 400 ब्रेक लेता, मेरा स्टेप हो जाता है। मैंने कहा सही है यार। अगले दिन मैं आया खुशी खुशी, देखा मेरी पूरी टीम के स्टेप्स 14,750। अब मैं समझ गया था टीम में क्या हो रहा है और टीम को भी समझ में आ गया था कि मुझे समझ में आ गया है। और हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को इस टॉपिक पे अवॉइड कर रहे थे। खैर मैं अपनी कोशिश कर रहा था, वॉक कर रहा था, पर मैं फिर भी पीछे था। अब टेबल टर्न हो चुकी थी। वो मुझे बोलते हैं कि निशांत सर आपकी वजह से हम फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं। देख रहे हो दुनिया कितनी तुच्छ और निर्लज है। खैर जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। मैंने कहा भाई राहुल ये ले अपनी मेरी भी वॉच और बांध दे अपनी धन्नों को। राहुल बोलता है सर मेरे टॉमी के 4 ही पैर थे हैं। तब मुझे समझ में आया मैथ्स के साथ साथ मेरी बायोलॉजी भी वीक है। ठीक है, तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँगा। तो उसने वॉच ले ली। अब अगले दिन से मेरे स्टेप्स बढ़ने लगे, कैलोरीज भी बढ़ रही हैं। भले ही मेरी कोई मेहनत नहीं है पर अच्छा बहुत लग रहा था। और हमारी टीम ऐसे हल्की हल्की अप इन द लैडर जाने लगी। और फिर फाइनली एक टीम इनवाइट था, उसमें सिर्फ हमारी मीटिंग थी, हमारी टीम थी। हमारी फट गई। हम गए एकदम फुल कॉन्फिडेंस में। टीम ने अचानक बोला यार तुम लोगों का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है पर सबको थोड़ा डाउट हो रहा है तुम लोगों पे। मैंने कहा ऐसा क्या डाउट हो रहा है बताइए। बोलते हैं आपकी पूरी टीम 15,175 स्टेप चलती है और तो और सुबह 6 बजे 4,000 स्टेप होते हैं, दोपहर के 12 बजे फिर 5,000 स्टेप होते हैं और रात के 11 बजे 7,000 स्टेप। मैंने कहा हाँ हम कंसिस्टेंट हैं, हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, सीरियस है भाई हम। बोलती अच्छा तो फिर ये बताइए आपका एवरेज हार्ट रेट 1.5 टाइम्स ऑफ ह्यूमन क्यों है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। हम वहाँ पे गूगल कर रहे हैं, तभी ऐसा बोलते हैं निशांत तुम तो रहने दो, तुम्हारी वॉच तो दिखा रही है वो पूरे दिन तुम डांस करते रहते हो। और मैंने राहुल की तरफ घूरा। राहुल मेरे पास आके होता है सर आपकी वॉच तो उसकी पूंछ पे बनी हुई है। अब खैर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो उन्हें हमें फर्स्ट प्राइज़ देना पड़ा अगले दिन। पर एज देयर इज़ अ रूल सेज द हाउस ऑलवेज विंस, तो उन्होंने हमें 10,000 की गिफ्ट वाउचर की जगह एक मेडिकल का वाउचर दिया और हम सबको अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी 10 दिन के अंदर। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।
guys. Give it up for Nishan, guys.